गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन के 5वीं पोएम द बॉल, जिसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने, पर चर्चा करेंगे। द बॉल पोएम बहुत ही छोटी सी सुंदर सी पोएम है और इसको अमेरिकन पोएट जॉन बेरीमैन ने लिखा है। 20th सेंचुरी के अच्छे कवि हैं, जाने माने कवि हैं। इस कविता में एक लड़का जो अपनी गेंद को खो देता है बहुत परेशान हो जाता है। एक बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है और न इसको खरीदने में कोई कठिनाई है कि दूसरी बॉल खरीद ली जाए, क्योंकि इतनी कीमती ही नहीं होती। लेकिन फिर भी लड़का इतना क्यों अपसेट हो जाता है? लेखक इस लेसन के माध्यम से कुछ सीख देना चाहता है और कि खोने से हमें क्या अनुभव मिलता है। जब खोती है हमारी चीज़ तो हम उसको कैसे टैकल करें, उसका सामना कैसे करें, ये इस लेसन में बखूबी दर्शाया गया है। तो चलते हैं टेक्स्ट की ओर। पहला स्टेंजा है, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. कवि कहता है, What is the boy now? अब उस लड़के को क्या हो गया? What is the boy now? अब उस लड़के को क्या हो गया? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद खो दी है। Lost, खो दिया। अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद खो दी है? What is he to do? अब वह क्या करने वाला है? अब वह क्या करने वाला है? I saw it go merrily bouncing down the street. कवि कहता है, मैंने देखा है it go merrily bouncing, उछलते हुए। merrily means प्रसन्नतापूर्वक। कवि कहता है कि मैंने इसे प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए देखा है। down the street, गली की ओर जाते हुए मैंने देखा है। and then merrily over there, और फिर प्रसन्नता पूर्वक उसको वहां जाते हुए देखा है। इट इज इन द वाटर, कहाँ? पानी में। तो बहुत सरल सी पोएम है, देख लीजिए एक बार फिर से। व्हाट इज द बॉय नाउ? अब उस लड़के को क्या हो गया है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज ही टू डू? अब वह क्या करने वाला है? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. कवि कहता है, मैंने इस गेंद को देखा है merrily bouncing down the street, प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए मैंने इसे देखा है। and then, और फिर merrily over there it is in the world, in the water, और फिर वहाँ से वो प्रसन्नता पूर्वक पानी में उछलती हुई चली गई। आइए दूसरा पैसे चलते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वॉल्स, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट, गहरा, चरम, सेकिंग ग्रीफ, गहरा दुख, फिक्सेस, जड़वत बना देना। ही एज ही स्टैंड्स रिजिड,
रिजिड मीन्स कठोर, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन एकटक देखना, घूरते हुए देखना। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर माने बंदरगाह, वेयर इज अ बॉल वेंट। तो देखिए बहुत सरल सी पोएम। नो यूज टू से, कवि कहता है कि ये कहने का कोई यूज नहीं है, ये कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे दूसरी गेंदें भी हैं, ये कहने का कोई फायदा नहीं है। अर्थात लेखक ये नहीं कहता कि भाई दूसरे एक गेंद चली गई तो चली जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, गेंदें तो दूसरी भी हैं, खरीद देते एक गेंद। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक गहरा हिला देने वाला दुख, फिक्सेस द बॉय, लड़के को जड़वत स्थिर कर देता है। एक परेशान करने वाला गहरा दुख लड़के को जड़वत कर देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, एज ही स्टैंड्स, ज्यों ही वो खड़ा होता है, रिजिड कठोरता से, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन एकटक देखते हुए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उस बंदरगाह को एकटक देखता है। वेयर इज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई है। कवि कहता है कि वह लड़का जिसकी गेंद उछलते हुए गली में, फिर गली से पानी में चली गई, लेखक कहता है अब उसका कोई कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है कि तुझे दूसरी गेंद मिलेगी भाई। उसका गहरा दुख उस लड़के को जड़वत खड़ा कर देता है। वो कठोरता से कांपते हुए एकटक खड़े होकर उस बंदरगाह की ओर देखता है जहां उसकी गेंद चली गई है। चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं तीसरे पैसेज पर। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। लेखक कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड हस्तक्षेप करना, अवांछित ढंग से प्रवेश करना। लेखक कहता आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस लड़के के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, एक डाइम दिया जाए, एक सिक्का दिया जाए, अनदर बॉल दूसरी बॉल मिल जाएगी। बॉल की कीमत बहुत अधिक नहीं है, एक सिक्का देते हैं, एक नई गेंद आ जाती है। इज वर्थलेस, लेकिन इसका प्रस्ताव रखना वर्थलेस है। उस लड़के से ये कहना कि एक सिक्का ले लो भाई, दूसरी गेंद ले लो, ये कहना वर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेखक कहता है नाउ ही सेंसेस, अब वो महसूस करता है, सेंसेस महसूस करना, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को वो महसूस करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस भौतिक संसार में वह बालक जिसकी गेंद खो गई है, उससे ये कहने का कोई लाभ नहीं होगा कि भाई एक सिक्का ले लो और दूसरी बॉल ले लो। क्यों? क्योंकि वो पहली इस भौतिक संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। खड़ा होकर देखता है और सोचता है कि हमें इस तरह अपनी गेंद को नहीं गंवाना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद लेते रहेंगे,
बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें सदैव खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, ये तो होता ही रहेगा। छोटे बच्चे गेंद खेलते रहेंगे, लोग गेंद खरीदते रहेंगे और गेंदें हमेशा खोती ही रहेंगी, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन जो वो जीवन में पहले सीख ले रहा है, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, जो सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एहसास कैसे होगा? इसलिए लेखक उसके जीवन में कोई दखल देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। और देखते हैं अंतिम पैसेज। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल माने वह है, बाहरी है। धन क्या है? वह है, बाहरी है। ही इज लर्निंग, सीख रहा है वो। वेल बिहाइंड इज डिस्परेट, डिस्परेट मीन्स निराश। आइज माने आंखें। क्या सीख रहा है? द इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। काहे का? ऑफ लॉस, खोने का ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप सामना करना, फेस करना, मुकाबला करना, निपटना। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। देखें बहुत सुंदर लाइनें हैं। नो वन बायज ए बॉल बैक, कवि कहता है, और कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता। नो वन बायज ए बॉल बैक, अरे खोई हुई गेंद को कोई भी नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन बाह्य वस्तु है, धन बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। काहे की? द इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना किया जाए, कैसे मुकाबला किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस जो गेंद मेरी खो गई है, यह जो खोने का ज्ञान शास्त्र है, उसका सामना कैसे किया जाए। लेखक कहता नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, अरे इसके तो हर व्यक्ति को एक ना एक दिन सीखना ही पड़ता है, और ये लड़का अभी सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और लेखक कहता अधिकांश लोग, मोस्ट नो मेनी डेज, अधिकांश लोग बहुत दिन लगा देते हैं इस खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखने में, उससे मुकाबला करने में, उसका सामना करने में, कि खोने के ज्ञान शास्त्र से किस प्रकार का मुकाबला किया जाए, कैसे हम उसके अगेंस्ट खड़े हों, कैसे इन परिस्थितियों से हम अपने आप को बचा कर रखें। ये सीख रहा है बालक। लेखक कहता है अधिकांश लोग तो बहुत समय लगा देते हैं सीखने में, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से सामना किया जाए। तो बहुत आसान सी पोएम रही है, एक बार पुनः देख लीजिए। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, लेखक कहता है कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन वह है। ही इज लर्निंग, बालक सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, वो निराश है, उसकी गेंद चली गई है, लेकिन उस निराश आंखों से वो सीख रहा है। द इपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे हम सामना करें इस खोने के ज्ञान शास्त्र से, ये सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो,
और हर व्यक्ति को एक न एक दिन इसे सीखना ही होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और लेखक कहता अधिकांश लोग इस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं, बहुत दिन लगा देते हैं कि इस स्थिति से कैसे हम निपटे। तो हमारी पोएम कैसे लगी जा कर के कमेंट्स में बताइएगा।